दें, यूपी के एटा में चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। इस दौरान गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई, जिसे देखकर वहां हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के एटा से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर चलती गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। इस दौरान जो लोग कार में सवार थे, उन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। तो एटा से कासगंज ये कार जा रही थी, ये जानकारी सामने आई है। यूपी के एटा में ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोगों को शायद समझने का मौका भी नहीं मिला होगा। जो लोग इसमें सवार थे, हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते वो गाड़ी से कूद गए और उनकी जान बच गई। चलती गाड़ी किस तरह आग के गोले में तब्दील हो गई, आग की लपटों को और काले धुएं को के गुबार को उठते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना कितनी ज्यादा भयावह थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने मुठभेड़ में लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। रोहिणी के सेक्टर 36 में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े तीनों कुख्यात बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर लौट रहे थे, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाल बिछाकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की। पुलिस की घेराबंदी को देख तीनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जवाबी फायरिंग में आखिरकार स्पेशल सेल की टीम को कामयाबी मिली और पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान नवीन, मनोज और कर्मवीर के तौर पर हुई। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। तीनों शूटर हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस तीनों बदमाशों से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर लॉरेंस और गोल्डी गैंग से जुड़े कुख्यात बदमाश किस किस मकसद से दिल्ली आए थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के गिरफ्तार आरोपी शूटर प्रियव्रत फौजी ने तीनों बदमाशों को गोल्डी बरार से मिलवाया था, जिन्हें एनकाउंटर में पुलिस ने पकड़ा है। रोहिणी से पकड़े गए ये तीनों बदमाश कनाडा में बैठे गोल्डी बराड से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। पूछताछ में सामने आया है कि गोल्डी बराड ने इन तीनों को एक मिशन के लिए दिल्ली भेजा था। गोल्डी बराड इन तीनों की मदद से किसी को ठिकाने लगाना चाहता था, जिसके लिए इन्हें हथियार और गाड़ी तक मुहैया कराई गई थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस को इन तीनों के बारे में टिप मिल गई और पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल आरोपी प्रियव्रत फौजी ने ही इन तीनों की बराड गैंग में एंट्री कराई थी। इसी साल जुलाई में भी इन तीनों ने गुरुग्राम में एक शराब के ठेके में लूटपाट की थी। अब पुलिस गोल्डी बराड के टारगेट का पता लगाने में जुटी है, जिसे ये तीनों ठिकाने लगाने के मकसद से दिल्ली में दाखिल हुए थे। सिर्फ भारत ही नहीं, गोल्डी बरार ने दुनिया भर के कई देशों में अपने गैंग का नेटवर्क फैलाया हुआ है। खुद कनाडा में रहकर गोल्डी बरार इस नेटवर्क को ऑपरेट करता है। दुबई से लेकर यूएसए तक गोल्डी बरार का नेटवर्क फैला हुआ है। तो वहीं खुद गोल्डी बरार का ठिकाना कनाडा है। फिलीपींस तक गोल्डी बरार की पहुंच है, जहां उसने बम्बिहा के गैंगस्टर को मरवाया था। इतना ही नहीं, अजरबैजान और केनिया में भी गोल्डी गैंग का कनेक्शन है। इसके अलावा कजाकिस्तान में भी गोल्डी गैंग का नेटवर्क मौजूद है। भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गोल्डी गैंग की सक्रियता है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी गोल्डी गैंग फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी गोल्डी के नेटवर्क से ये जगह छूता नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी गोल्डी गैंग लगातार सक्रिय है। और बिहार से एक खबर आपको बता दें, बिहार के रोहतास से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। नीतीश सरकार के 3 मंत्रियों ने मोबाइल की रोशनी में अपनी सभा की है। रोहतास के चेनारी में मंत्रियों की सभा हो रही थी और इस दौरान पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मोबाइल की रोशनी में अपनी सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी। बिहार के रोहतास से ये खबर, मंत्री जी की सभा में लाइट नहीं थी और ऐसे में मोबाइल की रोशनी में इस सभा को मंत्रियों ने संबोधित किया।